जिस प्रकार चलती हुई मशीन को हम रोक कर उसको ठंडा करते हैं, जिस प्रकार चलती हुई मोटर को ठंडा करके हम उसके जलने से बचाते हैं, जिस प्रकार 7 दिन के कार्य दिवस में एक संडे होता है अवकाश का, उसी प्रकार हमारे दिमाग को, हमारे शरीर को एक दिन का शटडाउन बहुत ज़रूरी है। और ये शटडाउन जो शब्द है, ये वाकई में शटडाउन है। आप जब ये क्रिया करेंगे मेरे साथ तो आपको लगेगा कि पूरी बॉडी के अंग जो हैं वो अपने कार्य को एकदम से बंद कर चुके हैं। जिस प्रकार नदी या समुद्र में एक जहाज चलता है और उसके इंजन को बंद कर दिया जाए और वो किस तरीके से अपने आप लहरों में हिचकोले खाता है बिना किसी विरोध के, बिना किसी अवरोध के, इसी प्रकार हम अपने विचारों को, अपने शरीर को, अपने मन को एक जहाज की तरह हिचकोले खिलाएं बिना किसी इंजन स्टार्ट के। तो ऐसी एक क्रिया है। सांसों का बहुत बड़ा रोल है हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में। 2026 आ चुकी है, नया साल है, नया संकल्प लीजिए कि जीवन में लगातार भागते रहना जरूरी है, लेकिन एक दिन का शटडाउन हमें अगली जो दौड़ है उसके लिए एक नई ताकत, नई ऊर्जा, नई ऊष्मा शरीर में देता है। करना क्या है? कुछ नहीं करना, बाहर से कुछ लाना नहीं है, सब कुछ अंदर है। केवल अपनी पहचान करनी है। जिस प्रकार हर पत्थर में एक मूरत होती है, केवल उस मूरत को तराशने की ज़रूरत है, वैसा ही हमारे अंदर श्वासों की बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ा तूफान पड़ा है, केवल हमें उसे तराशने की आवश्यकता है। आप सीधा कमर करके बैठिए, श्वासों से ही सब कुछ करेंगे। एकदम से जो भाग दौड़ जो दिमाग में और शरीर में चल रही है उसको हमें शांत करना है। कमर को सीधा, कंधा पीछे, चेस्ट अप, चिन अप, हाथों को घुटनों के ऊपर, ज्ञान मुद्रा, वायु मुद्रा, तर्जनी अंगुली को अंगूठे की जड़ में लगाकर वायु मुद्रा लगाकर बैठ जाएं। मस्तक को एकदम शांत करें, आँखों को बंद। अब हम 1 मिनट का भस्त्रिका करेंगे, धीमी गति का। फिर उसके बाद में एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और आप मेरे साथ करना। उसके बाद में आप फील देखना क्या फील आपको होता है। तो नंबर 1, पहले हम पूरक कुंभक जो पूरक और रेचक करेंगे। केवल सांस लेना और छोड़ना, थोड़ी सी स्पीड होगी, थोड़ा सा लंबा होगा। 1 में सांस भरना, 2 में छोड़ना। नाक से सांस लेना, नाक से छोड़ना। गिनती के हिसाब से मैं 1 और 2 बोलूंगा, आप तो बस केवल 1 पे लेना, 2 पे छोड़ना। केवल इतना ही प्रयास कीजिए और कुछ सोचना नहीं, कुछ विचार नहीं करना। केवल शरीर को ढीला छोड़ते जाएं और सांसों पर ध्यान करते जाएं। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, रिलैक्स। लंबा गहरा श्वास भरें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। रिलैक्स करेंगे। अभी हमने श्वासों को सोच कर लिया, सोच कर छोड़ा, 1 और 2 की गिनती में गिना और लिया और छोड़ा। अब आपको अपने श्वासों को केवल देखना है। श्वास के आने और जाने पर केवल गौर करना है। 2 से 3 श्वास को आप गौर कीजिए, किस गति से, किस मात्रा में आ रहा है, जा रहा है। आपका कोई भी प्रयास उस श्वास में होना नहीं चाहिए। ना आपको स्पीड को कुछ करना है, ना श्वास कहाँ जा रहा है इसका हमें ध्यान रखना है, ना हमें इसकी ताकत लगानी है। बस श्वास आ रहा है, जा रहा है। जिस प्रकार हम गली के किनारे पर खड़े होकर गली में आते जाते लोगों को, ट्रैफिक को देखते रहते हैं,
बस उसी प्रकार हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है, और देखना कहाँ है? नासिका के अग्रभाग पर। श्वास आते और जाते को देखते रहिए। अब समय आ गया है हम शरीर को शट डाउन करें। पैर के अंगूठे से महसूस कीजिए, पैर के अंगूठे को महसूस कीजिए, तलवे को महसूस कीजिए, एड़ी को महसूस कीजिए, पिंडलियों को महसूस कीजिए, और इनको ढीला छोड़ते जाएं। कितना ढीला आप छोड़ सकते हैं, यानी ये जो भी कार्य कर रहे हैं, ये जो भी महसूस कर रहे हैं, सब महसूस करना बंद करना है, ढीला छोड़ते जाओ। जैसे जैसे ढीला छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे वो शट डाउन होते जाएंगे। जिस प्रकार हम एक घर में से बाहर निकलते हैं, अंदर वाले कमरे की लाइट सबसे पहले बंद करते हैं, उसके बाद आगे से आगे निकलते जाते हैं और सारी लाइटें ऑफ करते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर की ये लाइट्स हमें ऑफ करनी है। पिंडलियाँ, घुटना, जंघा, कूल्हा, ऐसे लगता जा रहा है जैसे सब शिथिल हो रहा है और एकात्म हो रहा है। सब अलग अलग अंग एकात्म एक पिंड में परिवर्तित होते जा रहे हैं। नाभि, सीना, कंधा, कोहनी, अंगुलियां, हाथ की हथेलियां सब ढीला छोड़ दो। गर्दन, नासिका, और अब नासिका के ऊपर ही ध्यान करना। श्वास कैसे आ रहा है आने दीजिए, श्वास कैसे जा रहा है जाने दीजिए। केवल श्वास आते हुए की ठंडक और श्वास बाहर जाते हुए की गर्मी, इतना ही आभास करना है। जिस प्रकार एक सीसीटीवी के माध्यम से हम देखते हैं, सीसीटीवी की तरह ही हमें केवल अपने श्वासों को देखना है। आने दीजिए श्वासों को, जाने दीजिए श्वासों को। ये एक अवस्था है, इसको कितनी देर कितना समय हम कर सकते हैं, ये इस बात पर निर्भर है कि हमारा अभ्यास कितना हो रहा है। हम जितना अच्छा अभ्यास करेंगे, जितना समय देंगे, उतना ही देर ये शरीर शटडाउन पड़ा रहेगा। बस केवल श्वासों को देखते रहिए। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। नाक से ही श्वास लीजिए, नाक से ही श्वास छोड़िए, तभी तो आने और जाने के श्वास को आप नज़र रख पाएंगे। श्वास लेते रहिए, श्वास छोड़ते रहिए। धीरे धीरे आपको शरीर में महसूस होता जाएगा जैसे शरीर कुछ कर ही नहीं रहा। यही तो हमें चाहिए। हमारे शरीर में तनाव है कि हम सिंपैथेटिक मोड पर आपातकालीन स्थिति में बने हुए हैं। हमेशा कुछ करने की लालसा और कुछ करने की ज़रूरत बनी रहती है। अब हमें कुछ नहीं करना, हम केवल श्वास देख रहे हैं। श्वास अपने आप आ रहा है, श्वास अपने आप जा रहा है। हमारा केवल ध्यान इस अवस्था पर रहेगा। पूरा शरीर एक पिंड की भांति, आपको ना हाथ महसूस हो रहा, ना पाँव महसूस हो रहा। पूरा शरीर जैसे शटडाउन है, कोई अंग काम नहीं कर रहा। हम केवल श्वास के माध्यम से शरीर का जो सूक्ष्मतर हिस्सा है, जो जीवन जीने के लिए ज़रूरी है, वो अपने आप कार्य कर रहा है। हमने सारे अंगों को शटडाउन कर दिया है। रिलैक्स। समय की कमी की वजह से हम एक बार इतना ही अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास को आप और बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपको अपने आप ही शरीर में नए नए परिवर्तन, नई नई ऊंचाइयां महसूस होगी। रिलैक्स करेंगे, शरीर को पुनः जागृत करेंगे। पैर के अंगूठे से पैर के तलवे, पैर की एड़ी, पिंडली, घुटना, जंघा, कूल्हा महसूस करें कि ये है, मेरे पैर हैं। महसूस करें नाभि, सीना, कंधा, कोहनी, हथेलियाँ महसूस करें। और धीरे धीरे अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को हिलाइए। वापिस इसको अपने कार्यों पर लगाना है शरीर को।
वापस हमारा शटडाउन जो था वो ऑन हो चुका है। शरीर के अंग अपने सही तरीके से काम करने के लिए एक नई ऊर्जा के साथ तैयार हो चुके हैं। ये मात्र छोटा सा समय है जो हमने यहाँ पर दिया है। हाथों को आपस में रब करें, हथेलियों को एकदम गर्म करें, अच्छी तरह रगड़ें और मस्तक के ऊपर लगाएं। शाबाश। लंबा श्वास भरें, लंबा श्वास छोड़ें। रिलैक्स करें, आंखों को खोलें। ये है हमारा शटडाउन हुआ शरीर वापस ऑन हुआ। अब आप अपने शरीर में कुछ परिवर्तन देखना। आपको झंझनाहट सी महसूस होगी, आपको शरीर में शांति सी लगेगी। बहुत सारे अंग तो अभी भी शिथिल पड़े हैं, अभी भी वो शटडाउन है, धीरे धीरे जागृत होंगे। ये अगर आप 24 घंटे में एक बार ऐसा शटडाउन करते रहें, आपको मैं वाकई में बता रहा हूँ, आप अपने अंदर इतने परिवर्तन देखेंगे। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, जो मानसिक रोग जो आजकल हैं, जो मन की थकान के रोग हैं, आपको इससे बेटर मन की थकान को दूर करने का कोई प्रयोग हो ही नहीं सकता कि हम अपने खुद की श्वासों से अपने आप को स्वस्थ बनाएं। तो ये आप कार्य ज़रूर कीजिएगा और अपने जीवन को परम आनंद की ओर लेकर जाइए। ये हमारा योग क्लास में इस तरीके के अभ्यास हमारी ध्यान क्लास में होते हैं। आप योग क्लास जो योगासन थेरेपी की क्लास है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो हमारी 3 क्लासें हैं। आप बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। 470 रुपये पर मंथ की हमारी क्लास है और उसमें ऐप के ऊपर आपको लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों उपलब्ध रहती है। टाइम का इशू होता है तो आप सुबह, शाम, दोपहर कभी भी कर सकते हैं। जब तक आपका प्लान वैलिड है 2 से 3 महीने की रिकॉर्डिंग्स आपके लिए उपलब्ध रहती है, आप देखकर कभी भी कर सकते हैं। और हमारे पास एक प्रोडक्ट के रूप में हमारी जो स्फटिक रुद्राक्ष माला है, ये भी हम आपको प्रोवाइड करवाने लग गए हैं और हमारे यहाँ योगधाम, त्रिनेत्र योगधाम के द्वारा ही वो तैयार की जाती है। पैरासूट के धागे में ब्रह्म गांठ लगाकर रुद्राभिषेक करके दानों को एक एक नेचुरल दाना जो है वो यूज़ करते हुए आपके लिए एक माला तैयार की जाती है। और वो माला अगर आपको चाहिए तो ज़रूर प्राप्त करें, क्योंकि योग और रुद्राक्ष इनका आपस में कॉम्बिनेशन है। एक स्फटिक पत्थर जो है वो हमने प्लस जोड़ा है, क्योंकि वो नेचुरल स्टोन है, मन को शांति देता है, चंद्रमा को मजबूत करता है, वाणी और हमारे सोच विचार को ताकत देता है। बस इतना सा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।